क्लास 7 सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 का साइंस सब्जेक्ट का ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर है। जब पूछा गया पहला सवाल था गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आंसर होगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में दो अंतर। तो दो अंतर होंगे, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है जबकि अवतल लेंस बीच में अपेक्षाकृत पतला होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन था मंद परिवर्तन तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तो मंद परिवर्तन, जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है उसे मंद परिवर्तन कहते हैं, जैसे बीज का अंकुरित होना। तीव्र परिवर्तन, जो परिवर्तन तीव्र गति से होता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तिल्ली का तुरंत जलना। अगला क्वेश्चन है हल्दी एक सूचक है कैसे। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जब कोई पदार्थ क्षारीय होता है तो हल्दी का रंग लाल होता है, जबकि कोई पदार्थ अम्लीय होता है तो हल्दी का रंग पीला से भूरा हो जाता है। इन्हीं तीन प्रकार के रेशम धागों के नाम लिखे। अगला क्वेश्चन, तो आंसर है तीन प्रकार के रेशम धागों के नाम, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, तसर सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताएं कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सम्मान से गहरी सांसें लेता है। तो आंसर है कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सम्मान से गहरी सांस लेता है, क्योंकि शरीर को सम्मान से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में कौन से परतें पाई जाती है। तो आंसर है मिट्टी में निम्नलिखित परतें पाई जाती है, ह्यूमस, जल, मृत्तिका, बालू, बजरी। अगला सवाल है लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की अलमारी को जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं ताकि ये खराब ना हो और लंबे समय तक चल सके। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं। आंसर है जब चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है जिससे जलन होने लगता है। ऐसे स्थिति में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाकर उदासीन किया जाता है। अगला सवाल है ऊष्मा की दो सुचालक और कुचालक वस्तुओं के नाम लिखें। तो ऊष्मा की दो सुचालक वस्तु है लोहा और तांबा, और ऊष्मा की दो कुचालक वस्तु है प्लास्टिक और लकड़ी। प्रयोग द्वारा दिखाएं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसके लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म से होकर एक प्रकाश किरण को गुजारते हैं। जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के गमन की विकिरण विधि का वर्णन करें। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र आरामदेह लगते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टियों का उपचार कैसे करें। अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो ऐसे स्थिति में बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में मिलाकर उपचारित किया जाता है। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।
रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कागज के टुकड़े, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कागज का जलना। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर होगा, मादा रेशम कीट अंडे देती है, अंडों से लार्वा निकलते हैं, लार्वा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। लार्वा जल्द ही रेशम रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। अब यह प्यूपा कहलाता है। इसके ऊपर का आवरण कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता है। इसी कोकून से रेशमी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। वैक्स कीट, अंडा, लार्वा, प्यूपा, रेशम कीट का जीवन चक्र। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय निम्नलिखित मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है, मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय निम्नलिखित है। वन संरक्षण, वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेत बनाना, नियोजित चराई, बाढ़ नियंत्रण। आखिरी क्वेश्चन था, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो चित्र है, तो ये था क्लास 7 का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का सब्जेक्टिव हल प्रश्न।